खुश होके जा रहे हो, जीत के जा रहे हो? अगर मोदी यूं खड़ा था ना, मोदी को यूं कर दिया और किसानों के सामने तो झुके ना। अभी हम लोग जाएंगे और मोदी को बता के जाएंगे भाई हम किसान आंदोलन जीत के जा रहे हैं। मेरे को बेहद खुशी है इस बात की, क्योंकि हमने बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन जो जीत लिया, जिसको बोलते थे, क्योंकि हमारा पाला जो पड़ा था एक तानाशाह सरकार के साथ पड़ा था। और इस आंदोलन के जरिए हमने पूरे मुल्क की, पूरे दुनिया की जो सरमाएदारी है, WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, जो उन्होंने नीतियां बना के हम पर लादी हुई है ना, उसको भी हमने एक चैलेंज दिया है। तो आने वाले समय में हम यकीन कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारी लड़ाई इससे भी कहीं बड़ी होगी और पूरी दुनिया की इकट्ठी लड़ाई होगी। बेशक बाउंड्रीज हैं देशों के बीच में, पर जो इन्होंने कारपोरेट मॉडल पूरी दुनिया में लागू किया है ना, उससे पूरी दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो तंग है। और वो जैसे चोम्स्की का एक लेख आया था कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान के किसानों की तरफ देख रही है, तो आने वाले समय में एक पूरी दुनिया में एक बड़ा आंदोलन भी होगा। तो हम तो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल हो गया हमको यहाँ पे बैठे हुए, तो बहुत कुछ हमने जहाँ हासिल किया है, हमने गवाया भी बहुत कुछ। 700 से ऊपर जो हमारे वीर बुजुर्ग बच्चे थे, उनको हमने खोया। बेशक मैं जानती हूँ कि कोई भी आंदोलन हो, कोई भी जंग, उसमें कुर्बानी तो देनी पड़ती है, लेकिन उसका दर्द भी रहेगा और जीतने की खुशी भी रहेगी। आपसे फिर से मुलाकात होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। यहाँ जो रिश्ते बने हैं ना, नए नए रिश्ते बने हैं, बहुत ही परिपक्व रिश्ते बने हैं, भाईचारा बहुत बड़ा है। तो आप मेरे को अब भी इमोशनल ना करो, मैं पहले भी मीटिंग में रो के आई हूँ आज। 170 लोगों की जमानत कराई, ऑल प्रो बोनो केसेस लड़े हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कुछ पैसा नहीं लिया। और अब खुशी भी कह सकते हैं, पर जो 750 जानें गई हैं उनका दुख भी है कि सिर्फ एक आदमी की जिद के पीछे इतना नुकसान हो गया। और मेरा अक्सर ये कहना था कि अब ये आंदोलन किसान का नहीं रह गया, ये देश की जमहूरियत बचाने और डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का आंदोलन बन गया था। इंडिपेंडेंस के बाद नॉन वायलेंट इतना बड़ी मोबिलाइजेशन कंट्री में फर्स्ट टाइम हुई, और अगर ये फेल हो जाती तो हम डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी में जाने की तरफ कोई रोक नहीं सकता था हमको। हमें कोई डराने की कोशिश करे, उसकी परवाह ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना होता है। क्योंकि ये जो हमारे आंदोलन शुरू हुआ, इसमें मुझे भी किसी ने कहा कि घर में रह ले, नहीं तो दुनिया से गायब हो जाएगी। मैंने कहा किसान की बेटी हूँ, डरने वाली नहीं हूँ, और एक सैनिक की पत्नी हूँ, आखिरी सांस तक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी। और आज हमारे किसान आंदोलन की जीत होने वाली है, और हम यहाँ डटे हुए हैं शुरू से लेके आज तक। और आगे भी अगर कहीं पे भी मेरे किसान भाइयों को, मेरी माताओं बहनों को, मेरे सैनिक परिवार को जब भी मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दूंगी, बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे। हमारे जहन में क्या है कि लोग देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट को हम जीत गए हैं, एक वो फ्लैग है जो लहराता दिख रहा है लोगों को। चलो ठीक है, अच्छा, उनकी तरफ से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग वो जो फ्लैग है वो 703-4 लाशों के ऊपर टिका हुआ फ्लैग है, जो हमें उस फ्लैग को देख के ये लगता है कि हमें उन लोगों की कुर्बानी जो है, उन लोगों का जो उसमें हमारे लिए बलिदान है, वो दिखता है हमें उस चीज़ में। आम पब्लिक को ये दिखता है कि चलो इन्होंने 1 साल तक ये प्रोटेस्ट किया, 1 साल के बाद इनको इसका फल मिल गया, लेकिन वो फल जो है मीठा होने के साथ साथ उतना कड़वा भी है वो। क्योंकि जो बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने अपने ट्रैक्टर लेके आए होंगे घरों से, अब उनके ट्रैक्टर शायद कोई और लेके जाएगा जो शायद इस प्रोटेस्ट में नहीं रहे, जो जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया होगा ना, तो उनकी फैमिली उस ट्रैक्टर को देख के उनके लिए को जैसे होता है ना, जो आर्मी के जो जवान शहीद होते हैं उनका सामान जाता है घर पे, तो उनके लिए वो ट्रैक्टर आज के दिन या कल के दिन वो काम करेंगे जो कि
आ रहा है, लेकिन उनका वो पर्सन नहीं आया जो उसको लेके गया था, लेकिन उनका सामान वापस आया। तो हमारी तरफ से बहुत मतलब एक हार्ट टचिंग फीलिंग है हमारी तरफ से। ठीक है, उनकी फैमिली को कंसोल कर सकते हैं, लेकिन उनका दुख नहीं बांट सकते। कहने में आ जाएगा कि हाँ हम उनके साथ हैं, लेकिन जो उनका इंडिविजुअल है वो तो है, उनको हम शेयर नहीं कर सकते। तो ऑल इन ऑल चलो ठीक है, 700 से ऊपर ज़्यादा नहीं गया है, आंकड़ा बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो 700 हुआ है वो भी नहीं होना चाहिए था हमारे हिसाब से। अभी के लिए अच्छा है, यही बोल सकते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हो गया, लेकिन जो इससे ज़्यादा बुरा हो सकता था वो उसके लिए हमने बचा लिया उसे। इस आंदोलन से सबसे बड़ी सीख मिलती है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं, हर बंदा बराबर है, हर एक को आपका हक मिलना चाहिए। किसी को कोई धक्का मुक्की करेगा उससे नहीं सहन करेंगे। आप खुश होके वापस जा रहे हैं? बिल्कुल जी, हमारे के तो 5 साल यही रहना पड़ा, फिर भी खुश थे जी। हमारे को पता था, हमारे गुरु ने बताया इसे हंकारी बंदे को कैसे घेरना है। मोदी तो कुछ नहीं, 100 मोदी आ जाए हमारे लिए कुछ नहीं। लोगों ने हमारे को अपने घर में बिठाकर खाना खिलाया, नहाना धोना कराया, आपके परिवार के साथ बिठाया, इससे ज़्यादा खुशी क्या है। आज जनता के लिए संदेशा है, जो आपका हक नहीं मांग सकता वो कुछ नहीं कर सकता। ये देश है, संघर्षों का देश है। संघर्ष करेंगे तो हर 100% चीज़ हम